हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आप वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। IVF इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। IVF में हम एक एक स्टेप पे एक दवाई देते हैं या एक प्रोसीजर करते हैं और फिर हम भी आपके साथ दुआ ही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस दिन आप आते हैं हमारे पास, सेकेंड डे ऑफ द साइकिल टेस्ट करा के आते हैं, हम देखते हैं आपके कितने फॉलिकल्स अभी मौजूद हैं, राइट। फिर हम आपको इंजेक्शंस देते हैं और इंजेक्शंस की डोजेज एडजस्ट करते हैं, साथ साथ देखते हैं कि उनमें से कितने फॉलिकल कितने बड़े हो रहे हैं। अब उसमें से सारे फॉलिकल्स एक बराबर बड़े नहीं होते। सारे फॉलिकल्स एक बराबर आगे जाके हमें रिजल्ट नहीं देते। हम इनके बहुत ज़्यादा बड़े होने के पे भी नहीं छोड़ सकते और बहुत जल्दी भी नहीं इनसे एग्स निकाल सकते। सो हम बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ में एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और हम कहते हैं अब टीका लगाते हैं ताकि हम इसके 36 घंटे के बाद एग्स निकाल सकें। फॉलिकल्स बन चुके, शायद 10 बने हो, 12 बने हो, 6 बने हो, 18 बने हो, हमें 10 से 12 अच्छे लगते हैं। हम एग पिकअप के टाइम पे जाते हैं, जितने फॉलिकल्स हैं, जो थैलियाँ हैं जिनमें एग्स बनने में हैं, हम उनमें से एग्स निकालने शुरू करते हैं। हम देते हैं लेबॉरेटरी में, वो कहते हैं कि 10 थैलियों से 6 एग्स निकले हैं, बिकॉज बहुत सारी थैलियाँ खाली होती हैं। सो नंबर कम हो गया। ये हमारे हाथ में नहीं होता कितनी थैलियाँ खाली होंगी, उसमें से कितने एग्स मिलेंगे। अब वो एग्स की क्वालिटी क्या है? एग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो बहुत अच्छे एम्ब्रियोज बनने का इम्कान है। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कुछ एग्स को हम फर्टिलाइज ही नहीं करेंगे, यानी कि उससे स्पर्म से मिलाएंगे ही नहीं। सो अगर आपके 10 एग्स मिले हैं तो शायद उसमें से 8 अच्छे हों। फिर हम स्पर्म से मिलाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और एम्ब्रियो को लेबॉरेटरी में बनाना शुरू करते हैं। 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन उसमें फिर एम्ब्रियो की क्वालिटी देखते हैं, कितने अच्छे एम्ब्रियोज हैं, उनमें से उनकी जो है क्वालिटी और उनका साइज़ भी एक बहुत ही एक्सपर्ट फील्ड है। सो हमें अगर बनाने शुरू किए 8 एम्ब्रियोज, हो सकता है सिर्फ 4 आगे चलें, कभी कभी 8 के 8 भी चल पड़ते हैं, राइट। फिर जब हम एम्ब्रियो हमारी तसल्ली बख्श साइज़ पे पहुंचता है, फिर हमने उसको रखना होता है यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस के अंदर आप समझे एक पौधा है एम्ब्रियो और ज़मीन है यूट्रस की लाइनिंग। हमने उस एम्ब्रियो को रखना है यूट्रस में। अब वो ज़मीन कितनी अच्छी है, वो कितनी वेलकमिंग है, उसके अंदर जो उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो कितना उस एम्ब्रियो को वेलकम करता है। सो अगर हम 2 एम्ब्रियोज रखते हैं, जो कि एवरेज हम 2 रखते हैं, तो क्या वो अपनी जड़ें पकड़ेगा? रखने के बाद हम बहुत सारी सपोर्ट देते हैं और फिर हम भी दुआ करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये एक चलेगा कि दोनों चलेंगे कि कोई नहीं चलेगा। इसलिए जिस दिन टेस्ट होता है तो फिर ही हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई है कि नहीं। इसको हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं, कि जब एम्ब्रियो तक पहुंच जाए और रख भी दें और वो जड़ें भी ना पकड़े। और इम्प्लांटेशन फेलियर का बहुत बड़ी वजह जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सो जो लोग एम्ब्रियो की जेनेटिक स्क्रीनिंग कराते हैं तो उनके अच्छे एम्ब्रियोज जब रखे जाएं तो कामयाबी का चांस बढ़ जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पर एडिशनल एक्सपेंस होता है। जो सिंपल IVF भी एक्सपेंसिव है, जब उसमें जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तो और महंगा होता है, लेकिन उसमें जो एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं, जो कुदरती तौर पे सारे एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बनते, क्योंकि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ नेचुरली भी आती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली में आ रही हो। ये एक निज़ाम है कि एबनॉर्मल एम्ब्रियोज बनते हैं और वो जड़ें नहीं पकड़ पाते। ये कुदरत का निज़ाम है। एबनॉर्मल बेबीज़ ताकि दुनिया में ना आए। ये नेचुरल मिसकैरेजेस भी ज़्यादातर इसी वजह से होती हैं, क्योंकि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ कुदरत के निज़ाम के तहत निकल जाती है। सो इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। आप यंग भी हो, आपका सब हार्मोन्स अच्छे हैं, तो यस, चांसेस आपके लिए शायद 80% हो, सेंटर के शायद 40% चांसेस हो सक्सेस के। आपके चांसेस आपके फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। आप 20s में हो
तो सक्सेस रेट फ़र्क है। आप 40s में हो तो सक्सेस रेट शायद सिर्फ आपके लिए 5% हो, सेंटर का फिर भी शायद 40% है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि 1 + 1 2 नहीं होता IVF में। IVF में आप जब आते हैं तो आप ये सोच के आते हैं कि इसमें आपको 100% गारंटीड रिजल्ट्स नहीं हैं। लेकिन वन थिंग आई हैव टू टेल यू, आपने अपने चांसेस बढ़ाने हैं ना तो सही स्टेट ऑफ माइंड के साथ आए, सही बॉडी को और माइंड को प्रिपेयर करके आए। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, साइंटिफिकली वी हैव सीन इट कि हार्मोन लेवल्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं जब स्टेट ऑफ माइंड पेशेंट की ठीक हो, जब वो स्ट्रेस लेना छोड़ दे, खपना छोड़ दे, व्हेन शी जस्ट रिलैक्सेस। हमने अपने डॉक्टर्स में देखा है, और नाउ मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ ना, कि वो ट्रेनिंग में है, स्ट्रेस में है, तो कंसीव नहीं कर रही है तो उनके हार्मोन्स बिल्कुल ख़राब हुए होते हैं। ट्रेनिंग के बाद एग्जाम क्लियर करती है, रिलैक्स हुई होती है, उनके हार्मोन्स ठीक होते हैं, फटाफट दे कैन कंसीव। एंड आई सीन इट इन द जनरल पॉपुलेशन, लोग अडॉप्ट करते हैं, फर्टिलिटी का सोचना छोड़ देते हैं एंड दे गेट प्रेग्नेंट। लोगों के 3-3 दफ़ा IVF फेल होते हैं, नाकाम से हो के अपने घर बैठ जाते हैं, लेकिन एक फ़ैसला करते हैं कि भाई हमने अच्छी ज़िंदगी जीनी है, डिप्रेशन में नहीं रहना। कुछ अर्से में प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं और फिर हमसे पूछ होते हैं कि यार आपने हमसे IVF क्यों कराया, हम तो नेचुरली प्रेग्नेंट हो गए हैं। द पॉइंट इज़ आपके अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है IVF का सक्सेस। हम दवाइयाँ दे सकते हैं, हमें अल्लाह ने एक महदूद नॉलेज दी है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप कैसे प्रिपेयर्ड हो, आपका बॉडी कितनी प्रिपेयर्ड है, आपका माइंड कितना प्रिपेयर्ड है, आप कितना पॉजिटिव सोच रहे हो, आप कितने स्पिरिचुअली पॉजिटिव हो। You have no idea how much that helps. And I'm telling you, I'm guaranteeing you, not 100%, but your success rate of IVF का success rate यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है अगर आप अपने आप को mentally, physically और spiritually अच्छा prepare करते हो। Thank you. Subscribe to my channel, follow me on my social media for lots of information and answers to your questions, and do it now, please.